क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो अपने आप में जिंदा इतिहास हैं, जो इतने मोटे तगड़े हैं कि उन्हें देखते ही लगता है कि जैसे ही किसी और ग्रह के हों, जिनका पेट इतना मोटा है कि उसमें समा जाए लाखों लीटर पानी और हजारों साल का इतिहास। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम देखने वाले हैं दुनिया के सबसे फैटेस्ट प्लांट्स। कुइवर ट्री नामीबिया और साउथ अफ्रीका के सूखे इलाकों में पाया जाता है। इसे अंग्रेजी में कुइवर ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ के लोग इसकी मोटी खोखली टहनियों से अपने तीर रखने का खोल बनाया करते थे। अब सवाल ये आता है कि ये इतना मोटा क्यों है? असल में ये कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि एलो प्रजाति का एक बहुत बड़ा सक्यूलेंट पौधा है। सक्यूलेंट वो पौधे होते हैं जो अपने मोटे तने और पत्तियों में खूब सारा पानी जमा करके रखते हैं। रेगिस्तान की भयानक गर्मी में जब पानी की बूंद भी मुश्किल से मिलती है, तब ये मोटा तगड़ा तना ही इसका लाइफ गार्ड बनता है। ये अंदर जमा पानी के सहारे सालों तक आराम से खड़ा रहता है, इसलिए ये दिखने में किसी उल्टे पेड़ जैसा लगता है जिसकी टहनियां आसमान की ओर खुली हुई हों। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब पूरा तैयार होता है तो देखने में एकदम शानदार और अनोखा लगता है। इसे देखो तो लगेगा जैसे प्रकृति ने मजाक में कोई मोटा सा कार्टून वाला पेड़ बना दिया हो। अब बात करते हैं बॉटल ट्री की, जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने कार्टून कैरेक्टर बना दिया हो। ये अक्सर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जमीन पर बड़ी सी पानी की बोतल गाड़ दी हो। इसका तना नीचे से एकदम फूला हुआ और गोल मटोल होता है, इसलिए इसका नाम बॉटल ट्री पड़ा। अब सवाल ये है कि ये इतना मोटा और फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि ये भी रेगिस्तान और सूखे इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है। इस मोटे पेट में ये पेड़ ढेर सारा पानी जमा करके रखता है ताकि सूखे मौसम में अपनी प्यास बुझा सके और जिंदा रह सके। एक तरह से ये पेड़ का अपना निजी पानी का टैंक है। इसकी एक और खासियत है, इसकी छाल भी मोटी होती है जो इसे गर्मी से बचाती है। इसकी पत्तियां और बीज भी इस्तेमाल होते हैं, पर इसका असली जलवा इसका मोटा अजीबोगरीब तना है। ये प्रकृति का एक ऐसा नमूना है जो हमें बताता है कि मुश्किल हालात में भी कैसे बचाओ और इस्तेमाल करो की नीति अपनाई जाती है। मेडागास्कर के बाओबाब को देखकर लगेगा जैसे किसी ने इसे उल्टा लगा दिया हो, यानी तना नीचे और जड़ें ऊपर। इसकी शाखाएं पतली होती हैं और आसमान में जड़ों की तरह फैली दिखाई देती हैं, और नीचे का तना इतना मोटा और फूला हुआ होता है कि पूछो ही मत। इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सूखा पड़ने पर यही मोटा तना इसके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनता है। बाओबाब अपने अंदर लाखों लीटर पानी जमा करके रखता है। सोचो ये पेड़ हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। मेडागास्कर में तो एक पूरा बाओबाब एवेन्यू है, जहाँ ये विशालकाय पेड़ सड़क के दोनों तरफ खड़े होते हैं, जो किसी जादुई दुनिया का सीन लगता है। वहाँ के लोग इसकी छाल से रस्सी, फल से दवाइयाँ और गूदे से खाना बनाते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि मेडागास्कर के पर्यावरण और संस्कृति का सबसे बड़ा हीरो है। क्या आपने अफ्रीका का कैंडेलेब्रा ट्री देखा है? ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान में हरे रंग का कैंडल स्टैंड लगा दिया हो, इसलिए इसका ये अजीब नाम भी पड़ा। ये असल में यूफोर्बिया परिवार का एक बहुत बड़ा और मोटा तगड़ा सक्यूलेंट है। बाकी मोटे पेड़ों की तरह ये अपनी मोटी मोटी ऊपर की ओर उठी हुई शाखाओं में पानी भरकर रखता है। ये शाखाएं इतनी मोटी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा स्ट्रक्चर इसे सूखे और रेगिस्तानी माहौल में जिंदा रखने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मोटा और अनोखा ही नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। इसके अंदर एक सफेद रंग का जहरीला और दूधिया पदार्थ होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। अगर ये आपकी आंखों में चला जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए दूर से देखने में ये जितना शानदार और अनोखा लगता है उतना ही जहरीला भी होता है। ये बताता है कि प्रकृति में खूबसूरती अक्सर अपनी रक्षा खुद करना जानती है। मेक्सिको के ओक्साका में पाया जाता है टूले ट्री। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पेड़ एक साथ चिपके हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ही पेड़ है। ये साइप्रस प्रजाति का पेड़ है। इसकी खासियत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसकी चौड़ाई है। इसका तना इतना मोटा है कि इसे मापने के लिए कम से कम 30 लोग हाथ पकड़कर खड़े हों, तब जाकर इसे घेर पाएंगे। ये सच में धरती का सबसे चौड़ा लिविंग प्लांट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। सोचिए, जब दुनिया में कितनी सभ्यताएं आई और गई, ये पेड़ चुपचाप वहीं खड़ा रहा। इसे वहाँ के लोग एक पवित्र जगह मानते हैं। इसके मोटे बल खाते तने पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इस पर जानवरों की आकृतियां बनी हुई हों। एकदम कुदरत का करिश्मा। ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ ऊंचाई में नहीं बल्कि नींव और चौड़ाई में भी होती है।
कोकिलो पाम ट्री बाकी पाम ट्री से बिल्कुल अलग है। आम पाम ट्री पतले और लंबे होते हैं, पर ये जनाब तो बिल्कुल ही अलग है। इनका तना बीच में से या नीचे से फूला हुआ होता है, एकदम किसी बॉटल या मटके जैसा। ये खूबसूरत पाम ट्री खास तौर पर दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका तना इतना फूला हुआ क्यों होता है? वही पुराना किस्सा। ये पौधा भी सूखे और मुश्किल मौसम के लिए पानी और पोषक तत्व को अपने उस मोटे पेट में स्टोर करके रखता है। जब इसे पानी की जरूरत होती है तो ये यहीं से काम चलाता है। ये सिर्फ मोटा ही नहीं बल्कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव भी होता है। कई लोग इसे गार्डन या पार्क में लगाते हैं क्योंकि इसकी अनोखी बनावट आंखों को बहुत भाती है। तो अगली बार जब आप कोई फूला हुआ पाम ट्री देखें तो समझ जाइए कि वो बस अपना जरूरी सामान स्टोर करके चल रहा है। मेडागास्कर के बाओबाब के बाद अब बात करते हैं अफ्रीका के सबसे खूबसूरत और विशाल बाओबाब चैपमैन बाओबाब की। चैपमैन का बाओबाब सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। यह बोत्सवाना के विशाल और सूखे मैदानों में खड़ा है। इसका तना इतना विशाल और मोटा था कि इसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती थी। इसे चैपमैन नाम इसलिए मिला क्योंकि जेम्स चैपमैन नाम के एक एक्सप्लोरर ने 1862 में इस पर अपना नाम गोद दिया था। ये पेड़ सिर्फ मोटा ही नहीं था बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता था। ये इतना मशहूर था कि इसे एक वक्त पर अफ्रीका का लैंडमार्क भी कहा जाता था। पहले जमाने में लोग जब इन सूखे मैदानों से गुजरते थे तो इस पेड़ को देखकर रास्ता पहचानते थे और इसके नीचे आराम करते थे। ये पेड़ उस जमाने में पोस्ट ऑफिस का काम भी करता था। लोग यहाँ संदेश छोड़ जाते थे। दुख की बात यह है कि ये विशालकाय पेड़ 2016 में गिर गया, पर इसकी कहानी आज भी बताती है कि कैसे एक मोटा तगड़ा पेड़ भी इतिहास, रास्ता और लोगों की यादों का केंद्र बन जाता है। अब बात करते हैं सोकोट्रा डेजर्ट रोज की। ये रोज कम लेकिन हॉलीवुड फिल्मों का एलियन प्लांट ज्यादा लगता है। ये पौधा यमन के पास एक छोटे से द्वीप सोकोट्रा में पाया जाता है। ये इतना अनोखा है कि इसे देखकर लगता है जैसे किसी और ग्रह से आया हो। इसका तना नीचे से एकदम फूला हुआ और गुब्बारे जैसा होता है जिसे कॉडेक्स कहते हैं। इस बड़े से पेट में ये भी पानी और खाना जमा करके रखता है। ये एक तरह का सुपर सक्यूलेंट है। इस पर गुलाबी या लाल रंग के सुंदर फूल आते हैं, इसीलिए इसे डेजर्ट रोज कहा जाता है। सोचो, इतना मोटा और अजीब दिखने वाला तना और उस पर इतने नाजुक फूल। ये पौधा बहुत धीमी गति से बढ़ता है, पर जब ये पूरा बड़ा होता है तो इसकी शक्ल किसी छोटी अजीबोगरीब छतरी जैसी लगती है। ये वाकई प्रकृति का एक अनोखा और अद्भुत नमूना है। बाओबाब की लिस्ट में एक और बादशाह है, सगोले का अफ्रीकन बाओबाब। सगोले का ये अफ्रीकन बाओबाब तो मेडागास्कर वाले बाओबाब का भी असली बड़ा भाई है। ये साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में खड़ा है और इसकी गिनती अफ्रीका के सबसे बड़े बाओबाब पेड़ों में होती है। इसे बिग बॉय भी कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई देखकर होश उड़ जाते हैं। इसका तना इतना विशाल और गोलाकार है कि इसे घेरने के लिए 20 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे। ये सिर्फ चौड़ाई नहीं बल्कि पुराना भी बहुत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हजारों साल से यहाँ खड़ा है। सोचो, इसने अपने जीवन काल में कितनी सदियां और कितने बदलाव देखे होंगे। इस पेड़ को सिर्फ इसकी चौड़ाई के लिए नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी धार्मिक और सामाजिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसे एक पवित्र जगह माना जाता है और इसके नीचे बैठकर कई पुरानी कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। यह हमें बताता है कि प्रकृति के विशालकाय जीव सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखते बल्कि इतिहास और संस्कृति को भी अपने मोटे पेट में सहेज कर रखते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।